जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 15 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 15 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइए आप कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत जो है हटाया जा सकता है, तो आप बताएंगे बिल्कुल हटा जा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। चलिए बताएंगे। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है ये दिए जाते हैं आपके नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, नीति निर्देशक तत्वों में दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, तारापुर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि कोस्का झिल्ली किसके जो है आसपास पाई जाती है। चलिए बताएंगे आप कि कोस्का झिल्ली किसके आसपास जो है पाई जाती है। तो कोस्का झिल्ली जो है किसके आसपास पाए जाते हैं। तो यहां पे आप 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। उपयुक्त में से सभी के पास ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ। चलिए बताएंगे आप कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ। तो याद रखेंगे यह हो जाएंगे जापान। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जापान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही जवाब है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में कितने राज्य यहाँ पे समुद्र तट रेखा में हैं। चलिए बताएंगे। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे 9 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 9 राज्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो ये छीने हुए थे किससे। तो ये बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है। तो भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है। तो इसके स्थापना किए हुए हैं पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो यह किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया रोग जो है यह मच्छरों से ही होता है। तो यह खोज किए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, रोनाल्ड
रोज किए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 11वें नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी कीजिएगा, राजस्थान में स्थित होगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से जो है लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए हैं आपके कहां से? तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कनाडा को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट जो है एक बीमारी हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके गेहूं की बीमारी। ऑप्शन डी सही जवाब है, गेहूं की होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं 40 नंबर कि किसी कार का अग्दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो किसी कार का अग्दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, भूदान आंदोलन किसने जो है प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ किए थे यहाँ पे कौन? तो याद रखेंगे विनोबा भावे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, बॉक्साइट जो ये किसका अयस्क है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, एल्युमिनियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे जानते हैं आपके किस नदी को? तो गोदावरी नदी को बताएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोदावरी नदी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 80 नंबर प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का मालवा का पठार, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, मालवा का पठार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले यहाँ पे कोशिकांग है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, पैरा यहाँ पे क्या है, पैराऑक्सीम और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि डैश के कारण वृद्धि व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है। तो किसके कारण जो है वृद्धि व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है? तो आप बताएंगे ये किसके हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम यहाँ पे तत्व था? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? तो याद रखेंगे यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, यूरेनियम। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है शामिल नहीं है? तो निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे
कि कचहरी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? चलिए बताइएगा आप कि कचहरी जनजाति किस राज्य के निवासी है? तो कचहरी जनजाति जो है ये असम के निवासी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, असम के निवासी होगा ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है? रघुवंश के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे कि रघुवंश के लेखक कौन थे। तो रघुवंश के लेखक जो है यहाँ पे कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कालिदास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर। 7 टापुओं का नगर जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा आप कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन डी करेंगे, मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का ट्राम्बे में। ऑप्शन सी कीजिएगा, ट्राम्बे में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है 31 नंबर। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? चलिए बताएंगे तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। चलिए बताएंगे तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक जो है कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग कार्बन 14 करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कार्बन 14 का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है? चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, अतिसार जो यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग सी करेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है? चलिए बताइए तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये कितना होता है? तो आप बताएंगे पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।